गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 7 मौसम जलवायु के वीडियो भाग 3 में ध्रुवीय भालू में अनुकूलन के बारे में जो है वीडियो भाग 2 में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में पेंगुइन में अनुकूलन के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, ध्रुवीय जो पोलर रीजन है उसमें जो है आपका पहला जो पॉइंट था ध्रुवीय भालू में अनुकूलन। आज मैं दूसरा पॉइंट जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह पेंगुइन में अनुकूलन। आपको ये भी बताया था कि जो ध्रुवीय भालू है यह जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और जो पेंगुइन है यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अर्थात जो है दोनों जो है जंतु एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, तो ध्रुवीय भालू जो है पेंगुइन जली न तो यह जो यह जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो ज़्यादा दिन जो है यह न तो स्थल पर रह पाता है न तो जल में, इसलिए यह जो है न उड़ने वाली पक्षी भी है पेंगुइन। ठीक बच्चों, तो विभिन्न अनुकूलन के आधार पर मैं आप सभी को एक एक पॉइंट करके जो है पेंगुइन में अनुकूलन के बारे में पढ़ाएंगे। पहला है पेंगुइन सफ़ेद रंग का होता है क्योंकि जो है दक्षिणी ध्रुव जो बेटा वह बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए उसका जो एडेप्टेशन है शरीर का वह जो है सफ़ेद होने के कारण उसी भली भात जो है पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इनकी काली कमर दिन के समय जो है ऊष्मा को अवशोषित करने में भी सहायता करती हैं, जिससे उनका शरीर जो है गर्म रहता है। तीसरा जो पॉइंट है इनकी मोटी त्वचा तथा अत्यधिक वसा शरीर में होने के कारण जो है इनको ठंड नहीं लगती है। और पेंगुइन में एक गुण और पाया जाता है बच्चों, एक झुंडों में रहते हैं, एक दूसरे से सट कर रहते हैं, जिससे उनको ठंड भी न लगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनका शरीर धारा रेखित तथा पैर जल जो है युक्त होते हैं। यह दोनों गुण जो है इन्हें अच्छा तैराक बनाते हैं। अब आपका बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पोलर रीजन में प्रवास। आप देखोगे कुछ पक्षियाँ जो है बेटा माइग्रेशन करती हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी है और आपका जो है आर्कटिक ट्रेन पक्षी है। ये दोनों पक्षियाँ जो है बेटा ये प्रवास करती है, माइग्रेशन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। आपको प्रवास की डिफिनीशन के बारे में बता रहे हैं बच्चों। पक्षियों का भोजन मौसम जलवायु में परिवर्तन होने पर अन्य स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचना ही जो है प्रवास कहलाता है। तो बच्चों, पक्षी ठंडी जलवायु में नहीं रह पाते हैं, इसलिए वे जीवित रहने के लिए वे गर्म जलवायु की तरफ जो है प्रवास करते हैं। जैसा कि आपको पहला उदाहरण जो है साइबेरियन पक्षी के बारे में मैं बता रहा हूँ। बच्चों, साइबेरियन पक्षी जो है यह साइबेरिया में पाया जाता है। यह सर्दियों जब वहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं तो वहाँ से जो है कई किलोमीटर जो है चल करके जो है हमारे देश राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो है हरियाणा में सुल्तानपुर के क्षेत्रों में आकर के जो है ये प्रवास करती है। जब वहाँ पे ठंड मौसम धीरे धीरे समाप्त होता है, फिर जो है साइबेरियन जो ट्रेन है
वह अपने स्वदेश लौट जाती है। इस प्रकार का जो होता है पक्षियों में, उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा उदाहरण आपका बच्चों आर्कटिक टर्न है, जो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में रहता है। जब आर्कटिक में सर्दियां समाप्त होती है तो यह अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव के लिए प्रवास करता है। ठीक बच्चों, जब गर्मी होती है तो यह वापस आर्कटिक आ जाता है। प्रत्येक तरफ से यह 19,000 किलोमीटर, कितना बच्चों 19,000 जो है किलोमीटर का सफर करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपको बच्चों उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इस प्रकार के जो वर्षावन पाए जाते हैं वह आपको जो है विषुवत रेखा के आसपास इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ का जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। उष्ण होने के कारण इसे हम उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बेटा वर्षा अधिक होती है और यहाँ का लगभग तापमान जो होता है वह 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिनों में होता है और सर्दियों में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो बच्चों अब इसके अंतर्गत जो पॉइंट है अनुकूलन में आपका लाल नेत्र वाले मेढक में अनुकूलन। तो बच्चों आप देखे होंगे उष्णकटिबंध में रहने वाले जो लाल नेत्र वाला मेढक होता है, इसकी आंखें देखने में लाल होती हैं। एक कुशल पूर्वक छलांग लगा सकता है। इनके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो इन्हें वृक्षों पर जो है चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, अब दिया है चमकीले पैरों को अपने उदर से चिपका कर रखते हैं तथा लाल नेत्रों को बंद रखते हैं। इस प्रकार ये हरे नजर आते हैं तथा पत्तियों के बीच ये भली प्रकार से छिपे रहते हैं। ठीक बच्चों, अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है बंदरों में अनुकूलन, अडैप्टेशन इन मंकी। ठीक बेटा, आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र में आपका एक लंगू बंदर होता है, उसकी जो पूंछें होती है बच्चों वह बहुत लंबी होती हैं। इसे हम पकड़ने वाली पूंछ भी कहते हैं। तो इसलिए इनके हाथ अन्य वस्तुओं को पकड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनके हाथ पैर तथा पैर ऐसे होते हैं जिससे आसानी से वस्तुओं तथा शाखाओं को पकड़ सके। ठीक बच्चों, और ये शाखाओं को जो है एक शाखाओं से दूसरी शाखाओं को पकड़ करके ये झूलते हुए नजर में आते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका टूकन पक्षी में अनुकूलन। बच्चों टूकन पक्षी की जो है चोंच जो होती है उसके शरीर से डबल होती है, मतलब दुगनी होती है। ठीक, इसकी विशेष विशेषता है टूकन पक्षी की, इसकी चोंच लंबी होती है जिससे जो है वहीं से बैठ करके आसानी से जो है कई फलों को खा सकती है। ठीक बच्चों, ये पक्षी लंबी चोंच की सहायता से ऐसी शाखाओं पर लगे फलों को खा सकती है जो कि बहुत कमजोर हैं और इसका भार नहीं सह सकती है। पक्षी चोंच में वृक्षों के गहरे क्षेत्रों में भी जो है बचा हुआ भोजन दूसरे पक्षियों से छिपाकर जो है रख सकती है। यह लंबी चोंच के कारण ही यह जो है पक्षी जो है पहचान में आती है। अब आता है बड़ी बिल्लियों में अनुकूलन। तो बच्चों बिलाव परिवार के जंगली जानवर जैसे शेर, चीता आदि बड़ी बिल्लियों या बड़ी बिल्लियां कहलाती हैं। ठीक, इनकी प्रजातियां होती हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए ये अपने शिकार को दूर से ही सूंघ सकते हैं। कि बच्चों अपने शिकार का पीछा करने के लिए इनकी नज़र भी बहुत तेज होती है। इनके पंजे लंबे नुकीले होते हैं।
ठीक बच्चों, अब आता है आपका लायन टेल लंगूर में अनुकूलन। पांचवा, लायन टेल लंगूर को जो है दाढ़ी वाला जो है लंगूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दाढ़ी वाला लंगूर। ठीक, यह पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में रहता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, इसको चांदी जैसे जो है सफेद अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों था चिबुक जो है तक रहती है, इसलिए इसे जो है दाढ़ी वाला लंगूर भी कहते हैं। ठीक बच्चों, अब मैं आपको हाथियों में अनुकूलन के बारे में पढ़ाएंगे। तो हाथियों में आपने देखा होगा कि हाथियों के जो है लंबे लंबे जो है कान होते हैं और इनके शिकारियों की बहुत हल्की ध्वन को सुनने में भी सहायता करती है। ठीक बच्चों, अपने नजदीक से शिकारियों की आवाज सुनकर सुरक्षित स्थानों पर आसानी के साथ चले जाते हैं। तो जलवायु में अपने को ठंडा रखने के लिए ये इन बड़े कानों को भी पंख के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके कानों की सबसे बड़ी विशेषता थी। अब आता है बच्चों, आप हाथी को देखे होंगे, इनके पास एक लंबी सी सूंड होती है और इस सूंड की सहायता से ये अपने भोजन को पकड़ करके मुंह के पास लाते हैं। ठीक, और उसी की सहायता से ये सूंघने का भी कार्य करते हैं। हाथी की सूंड का प्रयोग पानी पीने में भी करते हैं। ये अपनी सूंड की सहायता से अपने शरीर पर पानी छिड़क करके अपने शरीर को ठंडा करते हैं। तो बच्चों, आज के जो है इस वीडियो में आपका जो है पोलर रीजन और जो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है समाप्त होता है। अब मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसे हम अतलौत्री प्रश्न करते हैं, के बारे में पढ़ाएंगे। आज के बारे में आज बस इतना ही। थैंक यू।